अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम शुरू करेंगे कि जो काम नमाज के अंदर नमाज को फासिद कर देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हम नहीं जानते। काफ़ी सारे ऐसे मुफ्सदात नमाज हैं कि उनके करने से नमाज फासिद हो जाती है। पहला मसला बहार शरीयत के अंदर, ये हमारे पास बहार शरीयत है, इसके अंदर इन्होंने मुफ्सदात नमाज यानी जिससे नमाज फासिद हो जाती है वो ज़िक्र की है। कलाम में कलील व कसीर का कोई फ़र्क नहीं, ये भी फ़र्क नहीं कि वो कलाम इस्लाह नमाज के लिए हो या नहीं। मसलन इमाम को बैठना था तो खड़ा हो गया, मुक्तदी ने बताया कि बैठ जा या हूँ कहा तो नमाज जाती रही। देखिए, अगर इमाम खड़ा हो गया तो उसने कहा कि बैठ जाओ या हूँ कहा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। कलाम वही मुफसिद है जिसमें इतनी आवाज़ हो कि कम अज़ कम ख़ुद सुन सके, अगर कोई माने ना हो, और अगर इतनी आवाज़ भी ना हो कि बल्कि सिर्फ तसरीह हरूफ हो तो नमाज फासिद ना होगी। यानी नमाज कब फासिद होगी, कितनी आवाज़ होगी तो फासिद होगी। देखें, कम अज़ कम आवाज़ इतनी हो कि वो ख़ुद सुन ले। अगर वो ख़ुद सुन ले तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इससे कम है, अल्फाज जो हैं उनकी वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आया तो नमाज फासिद नहीं होगी। तो फासिद नमाज करने वाले जो चीज़ें हैं वो बहुत सी हैं, इनका जानना ज़रूरी है। यार, हम रमज़ान मुबारक के अंदर जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो कम अज़ कम उसका जो मकरूहात हैं, मुफ्सदात नमाज हैं, फासिद करने वाली चीज़ें हैं, वो तो थोड़ी थोड़ी हम याद कर लें। इसलिए रमज़ान मुबारक के अंदर हमने नमाज का दर्स शुरू किया है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें हम आपको सिखा देंगे जो हर वक्त जो ज़रूरी होती हैं, जो हमें पेश आती हैं। दुआ अल्लाह करीम हम सब को नमाज को सही मानों में जो है अदा करने की तौफीक अता फरमाए।